नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, यदि लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, या यूँ कहें कि यदि अमीर बनना है, तो ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स है अमीर व्यक्तियों की जो गरीब व्यक्तियों को पता नहीं होती है। या यूँ कहें कि जो गरीब व्यक्ति ऐसी 5 हैबिट्स है उनको फॉलो नहीं करते, इस कारण से वो गरीब बने रहते हैं। और अमीर लोग ऐसी कौन सी 5 आदतें उनकी होती है या ऐसी हैबिट्स रहती है उनको फॉलो करते हैं, इसके कारण से वह अमीर होते हुए चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 5 हैबिट्स जो गरीबों को पता नहीं होती, सिर्फ अमीरों को पता होती है, इस कारण से वो अमीर बनते हुए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि यदि हमको भी हमारे को बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़े सपने देखना है, बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है, तो ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स है जिनको हमारी लाइफ में हमको अपनाना पड़ेगा ही, तभी जाके हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे और बड़ा व्यक्ति या अमीर व्यक्ति बन पाएंगे। तो सबसे पहली जो पॉइंट है, जो अमीर व्यक्ति सोचते हैं, छोटे नहीं सोचते, वह है ड्रीम बिग, यानी कि बड़े सपने देखना। बड़े बड़े जब तक हम सपने नहीं देखेंगे तब तक हम हमारी जो अचीवमेंट है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हम अक्सर क्या होता है, जब हम स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं 11 12 में, इसके बाद कॉलेज करते हैं, इसके बाद उनका एक सपना रहता है कि अच्छी खासी हमको एक जॉब मिल जाए, अच्छी खासी एक नौकरी मिल जाए और हमारा लाइफ सेटल हो जाएगी। तो फिर उनको क्या होता है कि जब वो अच्छी खासी जॉब की बोलते हैं, यदि वो बोलते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो उनको क्या मिलता है, फिर नौकरी ही मिलती है। और हमेशा वो लाइफ में फिर क्या बने रहते हैं, नौकर ही बने रहते हैं। और नौकर जो है, नौकरी जो है, यदि आप किसी कंपनी में किसी व्यक्ति के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपकी सेल्फ लाइफ फिनिश हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पर नौकर बन के रह जाते हैं। मैं नौकरी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन नौकरी भी करने का तरीका होता है। तो जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हम अच्छी से जॉब मिल जाए, तो फिर जॉब क्यों इनको मिलती है। और यदि कॉलेज लाइफ हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हमको बड़ा सा एक मिलीनियर बनना है, एक मेरा खुद का फैक्ट्री होना चाहिए, मेरा खुद का पर्सनल बिजनेस चाहिए, ऐसा बड़ा सोचेंगे। अब आप बोलोगे उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो देखो हम जब तक सोचेंगे नहीं तब तक पैसा भी नहीं आएगा, जब तक वह प्लान भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमको क्या करना चाहिए, शुरू से ही हमको बड़ा सोचना चाहिए, ड्रीम बिग, बड़े सपने रखना चाहिए, तभी जाके हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं, जो कि अमीर लोग सोचते हैं, गरीब लोग नहीं सोचते हैं। गरीब लोगों का तो यही रहता है कि देखो, मैं किसी गरीब को या सबको भी ये मेरे बड़ों से ये नहीं बोलना चाहता कि हम गरीब लोग हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। गरीब लोग या जो कहें जिनकी जो आगे कुछ नहीं करना चाहते लाइफ, वो सोचते हैं कि भाई जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। कहावत है, पुरानी सुनी होगी अपने, कि भाई हमारी जितनी चादर है उतने हम पैर फैला लेते हैं। ये गलत है आपका कहना, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। जितनी चादर है उतने पैर फैलाना, ये गलत है। आपको चादर को बड़ा कैसे करें वो सोचना चाहिए। जब हम चादर को बड़ा करेंगे तो पैर ऑटोमेटिक हम लंबे आराम से सो सकते हैं, फैला सकते हैं, कहने का मतलब। तो चादर को बड़ा करने का हमेशा सोचो। ऐसा नहीं कि चादर जितनी है उतने ही पैर फैलाएं, चादर छोटी हो गई, टूट गई, फट गई तो पैर कहाँ से फैलाएंगे, फिर तो आप बैठ के रह जाओ। तो कहने का मतलब ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखो, तभी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट हम कर पाएंगे। ये एक इसमें विशेष पॉइंट। दूसरा यहाँ पे देखें, अगला कि जब आप नौकर बन गए, आपने बोला कि मैंने कॉलेज लाइफ मैंने पढ़ाई कर ली, स्टूडेंट्स मेरे कंप्लीट हो गई एजुकेशन, इसके बाद जॉब मिल गया, नौकरी कर रहा हूँ, नौकर बन गया हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, नौकर बन गए तब भी आपको नौकरी ऐसे नौकर तरह नहीं करना है, ऐसे आपको सेल्फ एम्प्लॉय की तरह, एक कंपनी की तरह आपको काम करना है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना, मैंने लिखा यहाँ पे सी योर सेल्फ एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या करना है, सी योर सेल्फ, अपने आप को, सी योर सेल्फ एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड। हमको कभी भी लाइफ में जब आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि भाई मैं नौकर हूँ, किसी अंडर में काम कर रहा हूँ। नहीं, आपको बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए, अपने खुद को एक खुद की कंपनी बना लेना चाहिए। भाई मैं कंपनी हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और मैं इसको कितना बेस्ट कर सकता हूँ वो। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अशोक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ एज ए इंजीनियर या एज ए टेक्नीशियन या एज ए कुछ भी, तो मुझे वहाँ पे बोलना चाहिए आप क्या है, मेरे को अपने आप को सोचना चाहिए, फील करना चाहिए कि जैसे कि मैं यदि अशोक हूँ तो अशोक कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन लगा देना चाहिए, भैया अशोक कोऑपरेशन मेरी कंपनी है और मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ आप सभी को। जो मैं काम दे रहा हूँ वो ABC कोई कंपनी है, उसको मैं काम देता हूँ, मतलब एक अशोक कॉर्पोरेशन एक कंपनी है। ठीक है, इस तरीके से उसको अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, अपने आप को शो करना चाहिए, ताकि हम लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकें लाइफ में। ठीक है, इसके बाद अगला मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कमिट टू एक्सलेंट। ठीक है, कमिट टू एक्सलेंट यानी कि आपको अच्छे से अच्छा, कितना अच्छा हम कर सकते हैं, कितना बेटर कर सकते हैं, उसके लिए हमको कमिटमेंट अपने आप से करना चाहिए। किसी भी काम को बेकार नहीं डालना चाहिए, किसी भी काम करें लगन से करना चाहिए और उसमें हम कितना अच्छा बेस्ट दे सकते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट हमको देने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो क्वालिटीज़ है,
जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ वो निकल के आती है। और जितना हम बेस्ट करेंगे हमारे किसी पर्टिकुलर काम में, हमारी खुद की कंपनी है, हमारा कोई जॉब है, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा करेंगे तो उसका हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको लाइफ में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको देख रहा है, अमीर लाइफ जो बड़े अमीर लोग रहते हैं वो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमको भी हमेशा लाइफ में सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो बुक पढ़ना हमने बंद कर दिया, हमने सीखना बंद कर दिया और जो काम कर रहे हैं उसी में हम व्यस्त हो गए, ऐसा नहीं है। हमेशा लर्निंग का कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा बुक्स पढ़ते रहना चाहिए आपको लाइफ में और सीखते रहना चाहिए। लाइफ में हमारे फील्ड के अकॉर्डिंग किस फील्ड में हमको अच्छा लगता है, किस फील्ड में बेस्ट है, उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता, नॉलेज देते रहना चाहिए। और बुक्स उस फील्ड की आपके घर में कलेक्शंस होना चाहिए। आपको टाइम नहीं मिल पाता तो यदि आप ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आप उसमें से मॉर्निंग या इवनिंग में 10 से 15 मिनट या आधे घंटे का टाइम निकालें, उसमें पढ़ते रहना चाहिए। और नहीं तो फिर संडे को टाइम मिलता है उसमें पढ़ें। फालतू टाइम में फालतू चीज़ों में हमारे समय को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम 9 to 5 PM को जॉब करते हैं तो जॉब से घर आने के बाद फिर हमको समय निश्चित पढ़ने में लगाना चाहिए, यानी कि हमको लर्निंग पे फोकस करते रहना चाहिए। जो अमीर लोग रहते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं, जो कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, करते हैं, वे हमेशा सीखते रहते हैं। सीखने की, पढ़ने की और जो है लाइफ में कुछ अच्छा गेन करने की कभी कोई लिमिट नहीं होती है। हम इस लिमिट को हमेशा आपको बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपको लाइफ में बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सेल्फ पेड, जी हाँ, सेल्फ पेड यानी कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से जो भी आपकी अर्निंग होती है, उसका मिनिमम 10% तो आपको खुद को पे करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप टीचर हैं या कोई भी हैं, आप कोई जॉब करते हैं, कहीं भी आपका बिजनेस है, और उसमें जो भी पैसा आता है आप हर महीने अपने लिए कपड़े खरीदने, फालतू या यूँ कहें कि कुछ भी जो नीड्स है वो उसमें, ट्रैवलिंग में, खाने पीने में, सब में खर्च करते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आप अदर लोगों को पेड कर रहे हैं, अपनी खुद की कमाई हुई को, मेहनत से जो पैसा अचीव कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, आप उसको क्या करते हैं, दूसरों को आप पेड कर देते हैं हर महीने। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप अपने आप को कितना पेड करते हैं? अपने आप को कुछ भी पेड नहीं करते। अपने आप को सिर्फ आप क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कपड़े खरीद लेते हैं महंगे वाले, आप शूज़ खरीद लेते हैं, या फिर कहीं घूम फिर आते हैं। बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं करते अपने आप को। लेकिन आपको क्या एक आदत डाल लेना चाहिए, ये एक सबसे बड़ी आदत है अमीर लोगों की, कि 10% मिनिमम जो भी सैलरी है, जो बिजनेस उसकी मंथली जो अर्निंग आती है, उसको सेल्फ पेड करना चाहिए। सेल्फ पेड करोगे आप, अपने आप को यदि पेड करोगे, देना सीख जाओगे, तो फिर क्या होगा, हम उस मनी को सेव कर पाएंगे। और सेव जो मनी करेंगे उसको एज ए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैंक में डाल दिए, एफडी में दे, नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उससे जो रिटर्न आता है, उस रिटर्न को भी अगेन इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। बाद में जाके कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलता है, जब आप रिटायरमेंट लोगे, जब आपका बुढ़ापा आएगा, उस समय वह जो आपने 10% बचत करी है आपके महीने की इनकम से, वह आपको इतना ज़्यादा अमाउंट देगी कि आप लाइफ, इसके बाद जब रिटायरमेंट होगी तो आप खर्च करोगे तो आपसे खर्च बिल्कुल नहीं होगा, खर्च होने का नाम मिलेगा, पैसा आपका जो बढ़ता रहेगा। तो कहने का मतलब जो सेविंग करते हैं या 10% जो आप बचाते हैं, उसको एज ए पेड़ की तरह उसको आपको पालना चाहिए, लगाना चाहिए। जब पेड़ एक छोटा रहता है, उसको हम क्या करते हैं, 10% हमने सेविंग में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट डाल दिया, उसको जैसे पानी देते हैं ऐसे उसको बड़ा होने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा हुआ और उसको पेड़ को काट दिया, नहीं, उसको बढ़ाओगे, उसके फिर फल आएंगे, फिर उसकी जो बड़ा झाड़ बन जाएगा, तो आप फिर उसका कितने ही फल खाओ, कितने उसको काटो, वो पेड़ खत्म होने वाला नहीं है। इस तरीके से पेड़ की तरह उस सेविंग को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हमको यदि कोई जॉब नहीं कर पाए, कोई हम बिजनेस नहीं कर पाए, कुछ हम अदर कुछ नहीं कर पाए रिटायरमेंट, तो हमारी जो सेविंग है 10% वो हमारे काम में आती है। तो इस तरीके से जो अमीर लोग रहते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं, वो ऐसी 5 हैबिट्स अपनी लाइफ में हमेशा अपनाते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार कोई समस्या भविष्य में उनकी लाइफ में नहीं आती है। और जो गरीब लोग होते हैं, इनमें से मुझे पता है कि इसमें से कोई भी एक भी हैबिट्स या आदत नहीं अपनाते होंगे, वो जितना भी अर्न करते हैं उतना ही ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा वो देखा जरूर, कि महंगी शादी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। महंगी शादी क्या होता है, हमेशा शादी मैंने उसमें डिस्कशन किया, बताया है कि शादी आपको तभी करना चाहिए जब आप उतनी अर्निंग हो, आपकी 1 महीने या 1 वीक की कमाई में शादी हो जाए, तो वह शादी आपकी महंगी शादी नहीं कहलाएगी। और जीवन भर की यदि आप गाड़ी कमाई जो है, मेहनत खून पसीने से आपने कमाया, उस पैसे को पूरे शादी में उड़ा देते, तो उसको आप शादी नहीं बोलेंगे, वो एक प्रकार की महंगी बर्बादी हो जाती है आपकी शादी नाम। तो उस वीडियो जरूर देखें। तो ऐसी एक छोटी छोटी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर पब्लिश करता रहता हूँ, जो कि सेल्फ मोटिवेट हमको करती है। यदि आप
सीरियसली इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो निश्चित ही हमें एक बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक छोटा सा पॉइंट था, छोटी सी वीडियो थी जिसमें हम डिस्कशन किए ऐसे 5 पॉइंट। मैं इनको समरी कर दूं सबसे पहले आपको कि हमको बड़ा सपना देखना चाहिए। बड़ा सपना देखो, बिग ड्रीम या बड़ा सोचो, ठीक है। बड़ा सोचेंगे तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। दूसरा हमने आपको बताया कि CLA सेल्फ एम्प्लॉयड, कभी भी किसी को जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, अपने आप को नौकर नहीं समझना चाहिए, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड उसको समझना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कशन किया था कमिट टू एक्सीलेंस, बेस्ट से बेस्ट जितना हो सके उतना अच्छा हमको देने का प्रयास करना चाहिए। और फोर्थ हम समझा यहाँ पे गो लर्निंग, हमेशा कुछ लाइफ में सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए अच्छी अच्छी किताबें, ताकि हमको नॉलेज गेन हो हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग। और फिफ्थ पॉइंट हमने जो बात की है सेल्फ पैड, खुद को पैड करना, खुद को पैड करना मतलब खुद को पैसे देना सीखे। लाइफ में आप मंथली बेसिस पे या सैलरी में नौकरी में जो भी आप कमाते हैं उसका 10% आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है उसको भी इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और भविष्य में हम किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको फेस करना नहीं पड़े। तो ऐसे यदि 5 हैबिट्स, 5 आदतें यदि हम हमारी लाइफ में, ये 5 आदतें हम लाइफ में अपना लेंगे, और इसमें एक और जोड़ दूं मैं, फिजूल के खर्च। जी हाँ, फिजूल के खर्च करने से अभी फ़िलहाल में बचना चाहिए। फिजूल के खर्च से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है, बचना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, पॉइंट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है लाइफ में हमको आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। यदि हम इनको बातों को ध्यान रखें निश्चित लाइफ में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे।